हाय गाइस, वेलकम बैक टू वी रिएक्ट। एंड दोस्तों, आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं गौरव कपूर के गुड वन, ये जो कॉमेडी सेट है। 1 महीना हो गया इसको आए हुए एंड तुम में से कुछ लोगों ने लिखा था कि भाई इस पे भी रिएक्ट करो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर 2K सब्सक्राइबर्स। हम लोग जब समय रैना वाला डाला था तब हम लोग 1400 सब्सक्राइबर्स पे थे एंड उस पूरी सीरीज़ ने हम लोग को एकदम धड़ाक से 2K के ऊपर ले आ दिया। एंड काफ़ी लोग, तुम लोग नए हो जो देख रहे हो एंड बहुत सारा प्यार दिखाया तुम लोगों ने, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। वी आर वेरी ग्रेटफुल। हम लोगों ने काफ़ी कमेंट्स पढ़े, काफ़ी अच्छे थे, ऑलमोस्ट सारे ही कमेंट्स पढ़े। हाँ, तो भाई बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को पढ़ करके। एंड वी आर वेरी ग्लैड कि तुम लोग हमारे साथ अब नई चीज़ों पे रिएक्ट करोगे, देखोगे एंड एंजॉय करोगे। एंड ऑब्वियसली वी विल रिएक्ट टू मूवीज़ और नए ट्रेलर्स वगैरह भी। बट राइट नाउ हमने सोचा कि भाई कॉमेडी वाला सीन थोड़ा अच्छा चल रहा है तो और काफ़ी कॉमेडी सेट्स पे रिएक्ट करते हैं। एंड देखते हैं भाई, गौरव कपूर का मैंने थोड़ा बहुत गौरव कपूर का मैंने इतना नहीं देखा है, मैंने 1-2 शायद से देखे जितना मुझे याद है। मैंने भी ज़्यादा तो नहीं देखा है, मुझे भी 1 या 2 ही याद है। हाँ, बट काफ़ी टाइम हो गया इसको देखे हुए, तो मैंने सोचा कि भाई रिएक्शन कर लेते हैं। मैंने इसका वो स्कूल वाला कुछ था ना कि स्कूल स्टूडेंट्स वगैरह पे बेस्ड कुछ था, वो वाला मुझे याद है कि मैंने देखा था। उसके अलावा मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, इतना याद नहीं आ रहा, बट देखते हैं। बट वी आर अवेयर ऑफ हिज कॉमेडी, और थोड़ा देखा है हम लोगों ने। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। चाहिए उसके वीडियो का इंट्रो। हाँ, फिर मुझे लगा ऐड आ गया। I was up for a story, yes. Okay, I recently became father. Around a year ago, I became father, yes. और यार जब मेरे बच्चा होने वाला था ना, मतलब मेरी वाइफ के भी, तो सब लोग एक ही बात बोल रहे थे, गौरव एक बार तुम्हारे बच्चा हो जाएगा ना, उसके बाद जिंदगी बदल जाएगी। यार आई बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी तो इतनी नहीं बदली है। और मुझे पता है यहाँ पे जैसी मैंने लाइन बोली ना, यहाँ पे जितनी भी औरतें बैठी है, स्पेशली माएँ, इनके अंदर से एक आवाज निकली है कि बदल तो दोनों की सकती थी, पर तू सो जाता है कुत्ते। रात को तेरी बीवी बच्चा पालती है, तू सोता है। मैं नहीं सो रहा हूँ मैम, मैं जाग रहा हूँ, पर रात को बच्चे को मैं नहीं चाहिए। ये मेरी थ्योरी है। बच्चे ने मुझे टाइम स्लॉट दे दिया है। उसने मुझे बोला, कह रहा पापा आपका टाइम स्लॉट सुबह 11 से शाम के 7 तक का रहेगा। मैं मालिश करा के नहा धो के फ्रेश मूड में रहूंगा। तब जो हंसी मजाक बकचोदी करनी है सुबह कर रहा मेरे साथ। ये रात को एक मोटा हाथी छत पे गया, मैं मारूंगा आपको बता। इस घर में एक मोटा हाथी नहीं चलेगा। गाना सुना आपने वो एक मोटा हाथी? नहीं सुना? एक मोटा हाथी झूम के चला। ये दोबारा कोरस में नहीं आना भाई। और इसका रील आई थी भाई, इतना लॉजिकलेस गाना है भाई, पूरा देश के बच्चे सुन रहे हैं। पता है आपको? जिसको नहीं पता बताओ क्या गाना है? एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी के जाले में जाके वो फंसा। ये देश के बच्चे ये पढ़ रहे हैं कि 30 टन का हाथी 3 टन की मकड़ी के जाल में फंसता है। ये है लॉजिक जो उनके दिमाग में जा रहा है। अबे तेरी सूंडा हिलाना, हटा जाला। क्या ये? एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी के जाले में देख के फंसा, फिर आ गया मकड़ी को देख के डरा। एक तो मकड़ी कई बार हमें नहीं दिखती है, हाथी को मकड़ी कैसे दिख रही है भाई? मकड़ी को देखा, देख के डरा, दूसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ। आई थिंक अगर हाथी इशारा करेगा तो जाला फट जाएगा। इधर आ भाई। और दूसरा हाथी आया, फिर दोनों ने मिलकर रेस्क्यू करा भाई। पहले सेकंड हाथी ने पहले का रेस्क्यू ऑपरेशन करा, पता है आपको? बाकायदा बचाया उसे मकड़ी के जाले से। फिर ये दोनों फिर झूम के चले, फिर ये जाके नदी में फंस गए दोनों को। तुम साले हाथियों की गधे हो। दिमाग एक ही नहीं है तुम्हारे अंदर। और 2 हाथी नदी में, फिर तीसरे को बताया, बुलाया इशारा, तू भी आके बचा। रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है गाने के अंदर। जो स्ट्रेटेजिक चीज हुई है कि नदी से कैसे, वो नहीं है। इन्होंने तीसरे को बुलाया, तीसरे वाले तू हाथ की इशारा चाहिए इधर, तीसरे ने से बाहर निकाला, फिर तीनों फिर झूम के चले। एक तो मेरा मानना है कि अगर एक हाथी के 2 हाथी झूम के चले पहली 2 बार, उसके बाद हगे अगर ये दोनों जाकर के ऐसा, तो तीसरी बार ढंग से चलना ना देख करके। तीसरी बार जाके ये शिकारी के जाले में फंस गए। तुम साले फंसने के लिए निकले हो क्या? एनीवेज, मेरा रैंट था छोटा सा, पर हमारा बच्चा भी यही सुनता है।
मेरे को चीज समझ आई भाई, मैं क्या बता रहा था आपको। लग रहा है मैं जागता हूँ रात को भाई, पर रात को बच्चा मेरे पास नहीं रुकता है। और क्यों, मैंने इमोशनल सपोर्ट की बात नहीं है मैम, मैं बताऊँ वो नहीं रुक रहा है। आप रात को बच्चों को इमोशनल सपोर्ट नहीं चाहिए मैम, मदर्स को चाहिए। पर मैम मेरे दूध नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ? पहले करा 4 बार ट्राई, नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं बताओ, मेरी क्या गलती है? मतलब मैंने दूध निकालने के लिए ट्राई करा भाई। ये दोनों अलग ही चीज विजुअलाइज कर रहे हैं आप। ये दोनों ऊपर घुसा रहे हैं, ऐसे होता है क्या? आपको लग रहा है मैं जागने का इमोशनल सपोर्ट के लिए मैं जागता हूँ रात को, पर रात को बच्चा मेरी शक्ल देख के रोता था। अभी बात है भाई, 2-3 महीने पुरानी बात है, बच्चा जागा रात को 3 बजे और मेरी वाइफ थक गई होगी। उसने कहा मैं थक गई, तू संभालेगा इस टाइम? मैंने कहा बापू मेरी जिम्मेदारी मैं संभालूंगा, आई एम रिस्पॉन्सिबल डैड। भाई मैंने रात को 3 बजे 6 महीने को बच्चों गोदी में लिया है, आप यकीन नहीं करोगे मेरे से आई कांटेक्ट बना रहा है यार। वो घूर रहा है मुझे रात को 3 बजे ऐसे डिसअपॉइंटेड तरीके से घूर रहा है रात को। तो मैंने उसे देखा, उसने पता ही आंखों ही आंखों में उसने मेरे से बोला ऐसे, आर वी सीरियस? Do you really think this is your time? Tell me what do you have? Tell me what do you have? How will you satisfy me? Tell me what do you have? मैंने कहा बेटे का पी के भूख है ना, मारूंगा माँ तो दे दे, मेरी माँ की बात बता। मैं कहा दे दे, ये तो हाथी की सूंड तेरे मुंह पे लपेट दूंगा तुम्हारा, चला जाओ खाना तो। सही बता रहा हूँ भाई, वो नहीं रुकता रात को मेरे पास यार। मुझे अब जाके समझ आया इस देश में वो लाइन इतनी फेमस क्यों है, दूध का कर्ज निभाना बड़ा मुश्किल है भाई, बच्चों को दूध पिलाना। मैं बता रहा हूँ हॉस्पिटल में तो क्या, जब वो पैदा हो 3 दिन तो नर्स करवा दे मतलब हेल्प करवा दे, हेल्प करवा दे भाई। कहीं आपको लगे ये कौन सी सर्विसेज आ गई है भाई हॉस्पिटल में, बताओ जरा। 3 दिन वाइफ की हेल्प करवा दे भाई। 3 दिन बाद हम लोग नया बच्चा घर लेके आए हैं। नहीं तो और क्या बोलूं, क्या ताजा बच्चा। We got fresh produce directly from hospital to home। और क्या बोले, newborn, oh sorry, newborn is the word। 3 दिन बाद we got a newborn to our home। यार हमें घर आके रियलाइज हो हमें बच्चा पालना ही नहीं आता है। न्यू बॉर्न का हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा? नया पैदा हुआ। अब उसको अच्छा हिंदी में बोलो कुछ चीज़ें और इंग्लिश में बोलो तो अलग मीनिंग निकल के आता है। और मैंने नोटिस किया कि जो मतलब फॉरेन रिएक्शन चैनल्स हैं वो लोग अगर इस टाइप की कॉमेडीज पे रिएक्ट करते हैं ना तो दे डोंट गेट मोस्ट ऑफ द जोक्स, क्योंकि वो मतलब लैंग्वेज बेस्ड होता है। हिंदी वो इडियम्स और फ्रेजेस जो यहाँ पे फेमस है, जो हम यूज करते आ रहे हैं, वो हमें समझेंगे। हाँ, काफी बहुत ऐसे नुआंस्ड सी चीजें हैं काफी। ना मुझे, ना मेरी बीवी को, ना मेरी माँ, ना मेरी सास झूठी हैं दोनों की दोनों। और हमारे 3-4 कजन्स, हम 6-7 लोग बच्चों घेर के खड़े हैं। वी वर लाइक व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन? करना क्या भाई, वो तो एकदम मस्त पड़ा हुआ है आराम से। मुझे अब जाके पता नई चीज पता चली भाई। आपको पता है छोटे बच्चों को निप्पल पे लैच करना ही नहीं आता है, छोटे बच्चों को निप्पल सक करना ही नहीं आता है। एंड आई एम लाइक भाई दुनिया में कुछ तो सीख के आ भाई। एआई आ गया, नौकरियां खा रहा है सबकी, तू ये कैसे नहीं सीख के आ रहा? मैं कौन से बोल रहा हूँ चक्कर भी तोड़ना तेरे को यहाँ पे आकर के? अपना दूध तो पिए, तो कर कम से कम। लिटरली भाई पता है कोई छोटा बच्चा निप्पल पे मुंह लगा के बैठा रहता है, बस वो बैठा और पिए ही ना। मेरी वाइफ मुझे घूरे जाए, मैं रोज घूर रहा यार, मैं थोड़ा सिखाऊंगा इसे कैसे पीते सच में भाई। 1-1.5 घंटे तो दूध ही ना पिया। मेरी भाई बोले कुछ तो कर। मैंने कहा मैं यार मैं क्या करूँगा बता, मेरे को थोड़ा आता है। अच्छा लगेगा 3 दिन के बच्चों को सिखा रहा हूँ, बेटा पापा को देखो। हाँ बेटा फादर इज द फर्स्ट टीचर। बाप सिर्फ उंगली पकड़ के चलना नहीं सिखाता है भाई। वो लिटरली नहीं ले रहा भाई, दूध मुंह लगाया करके बैठा हुआ है बिल्कुल। और यार हम डर गए यार कि क्यों नहीं पी रहा दूध। और मैं बताऊँ ना, जब हम घर लाए थे अच्छे मूड में था ये, इसने दूध पीना कब बंद करा मुझे पता चल गया। मेरे को वो मूवमेंट याद है ना, क्योंकि हमने इसे बेड पे लिटाया। अब ना हमारे ऊपर एक दीवार पे सीपे जा रखी, सीना न रखी थोड़ी भाई। इसने जैसी वो देखा इसका वो बैचो गरीब घर में चला गया ना। जिंदगी भर की स्ट्रगल लगा मेरे पास भाई, दूध ही ना पिए बिल्कुल। और यार डॉक्टर तो क्या बोल के भेजते थे कि बिल्कुल पाउडर वाला दूध नहीं देना है आपको, मदर स्वीट ही देना है, कुछ भी हो जाए। भाई वो 2-2.5 घंटे दूध ना ले। तो मैंने फोन करा हॉस्पिटल, मैंने कहा दूध ही नहीं पी रहा, क्या करें, मैं डर लग रहा है। कह रही फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट पैनिक, इट टेक्स सम टाइम, यू नीड टू पुश हिम अ लिटिल।
मैं कहा ठीक है मैम मेरे पे छोड़ दो बाप। भाई मैंने तो फोन रखा, बुद्धि से पकड़ के बम मारा था। ऐसे कैसे दूध नहीं पिएगा ये, स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग राइट फ्रॉम डे वन। उसके बाद भी भाई कभी पिए कभी ना पिए, इसका वही सब सेम नाटक चल रहा था, ठीक है। अरे हमें ऐसा लग रहा क्यों नहीं पी रहे, और फिर भी डॉक्टर ने तो बोला पाउडर वाला नहीं देना, बिल्कुल मदर स्वीट ही देना है। तो मैंने फोन करा दोबारा, मतलब लैक्टेशन कंसल्टेंट दोबारा कंसल्ट करा। मैंने कहा मैम तो कभी लेता है कभी नहीं लेता, हमें समझ नहीं आ रहा क्या करे, कम ले रहा है फीड। कह रही अभी भी आपको इसे पाउडर वाला दूध नहीं देना है, आप एक काम करो आप इसे दूध एक्सप्रेस करके दो। अब एक्सप्रेस करके क्या होता है, आप दोनों फिर ध्यान देना। एक तो आज के शो से आप सब लोग भर जाओगे भाई, शो में मजा आ गया। ये दोनों जाएंगे भाई दिमाग खुल गया भाई, सब कुछ पता चल गया जिंदगी के बारे में। भाई क्या होता है, एक ब्रेस्ट पंप की चीज आती है, उससे आप दूध निकाल सकते हो, मतलब आप नहीं निकाल सकते, कहीं घर जाके आप लगा के बैठो, ठीक है। लड़कियां जिनका ऑलरेडी दूध आता है वो दूध निकाल सकते हैं। बेसिकली एक कुछ ऐसी टैबू वाली बात नहीं है। एक मशीन होती है ब्रेस्ट पंप, उसमें सक्शन मैकेनिज्म होता है, उसमें क्या होता है पंप्स होते हैं, ठीक है। उसको ब्रेस्ट पे लगाओ, उससे बॉटल में दूध इकट्ठा होता है, उसको स्टोर करके बाद में बच्चों को पिला दो आप, ठीक है। भाई मैं बता रहा हूँ, जब मैंने वो मशीन इस्तेमाल होते देखी है ना भाई मेरी आंखों में तो औरतों की इज्जत 25 गुना और बढ़ गई। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने पता अपने वालों को थैंक यू बोला, शुक्र है भाई तुम दोनों काम नहीं करते। मैंने बोला, मैंने कहा भाई जिंदगी में नल्ले ही रहना भाई। मैंने कहा तुम भाई थैंक यू। मैंने इनसे 1 to 2 कॉन्वर्सेशन करा, मैंने बताया था शीशे में देख, मैंने भाई थैंक यू, नेवर वर्क अ डे इन योर लाइफ। मैं बता रहा हूँ मैं हमेशा खुश रखूंगा तुम्हें भाई, मजाक नहीं करता हूँ मैंने भाई। क्योंकि मैं देखता था ना यार, वो मेरी वाइफ को बेचारी या तो हमेशा वो बच्चों को दूध पिलाए, 2 तोहफे पकड़ के बैठी हुई है, वो बॉटल्स होती है ना उसमें, और उसको दिखता नहीं कितना दूध आ गया। तो मेरी ड्यूटी क्या थी, मेरी ड्यूटी ये थी इसमें 30 ml आया, इसमें 50 ml आया, मगर ये मोटरसाइकिल नहीं चल रही आज। एक बार तो 90 ml आ गया, मैंने बोला बच्चा आज पटियाला पिएगा हमारा। एक बार थोड़ा ओवरफ्लो हो गया, मैंने कहा पानी की टंकी भर गई है, मोटर बंद कर। नहीं भाई मैं सही बता रहा हूँ यार, मैं देखता था ना उसको बेचारी को यार, बड़ी टफ लाइफ यार वो। और मैं बताऊँ एक बार तो आप यकीन नहीं करोगे, मेरे से तो कंफर्टेबल है मेरी वाइफ एकदम। तो एक बार थक गई थी, तो कह रही तू पकड़ के बैठेगा। भाई 10 साल ऑलमोस्ट उसके साथ हो गया मेरे को रहते रहते, ठीक है, मैं एकदम कंफर्टेबल है। अरे मैंने ये नहीं सोचा जिंदगी में ये दिन भी आ गया, मैं कैसे पकड़ के बैठ सकता हूँ, समझ रहे हो भाई। मतलब हम आमने सामने बैठे ऐसे क्लोज कॉम्बैट में एकदम, जैसे आप दोनों कपल हो ना, जैसे आप दोनों को ऐसे कर दो, आप बैठ गए यहाँ पे, हाँ एकदम आमने सामने बैठे। भाई मैं अरे बाप रे। भाई वो बॉटल उसमें कोन्स लगे, मान लो इसके ऊपर ना 2 कोन्स लगे होते हैं ऐसे, उस पे ऐसे लगा देते ब्रेस्ट पे, और मैं ऐसे पकड़ के बैठा हूँ। चारों तरफ शांति का माहौल, सिर्फ ब्रेस्ट पंप की आवाज आ रही। और मैं सोच रहा हूँ हमारी जिंदगी क्या हो गई है यार, हमने ये तो नहीं सोचा था ये होगा। अचानक से मैं पकड़ के बैठा, वो मेड से, उसका मेड को फोन करके, तुम्हारा रोज का नाटक तो मैं फिर नहीं आना। कह रहा है हमारी जिंदगी में यार, हल्का सा मेरा हाथ ढीला हो गया, क्या कर ढंग से करना, ढंग लो यार। मुझे नहीं आता यार, मैंने कभी नहीं लगा यार, मेरे को नहीं पता क्या होता है। वेरी डिफिकल्ट भाई, कसम से ये 2 बॉटल फिर इकट्ठी करके मैं रखता था उनको फ्रिज में। वेरी डिफिकल्ट भाई। टेस्ट ठीक है? वो तो पानी है मैम। आपको क्या लग रहा है मैम? नहीं भाई, एक बार तो पता क्या हुआ, उसने मुझे दूध इकट्ठा करके दिया, फिर रख दे फ्रिज में जाके, मेरे से गिर गया। बिल्कुल ऐसा ही माहौल था घर पे। भाई उस दिन मैंने औरत का रुद्र रूप देखा पहली बार। उसके हाथ में जो है चार्जर मारी, व्हाट द फक हैव यू डन? मैंने कहा सॉरी यार, गिर गया, पैर लग गया, गिर गया। कह रही तू करेगा, तू पागल है कि तू क्या कर? मैंने कहा क्या हो गया, घर के तो औरतें तो क्या हो गया?
फिर what have you done? What have you done? मैंने कहा by mistake it happened. No, then you try it once. No, then you try it once. मैंने कहा we should try where we can be successful. What will happen? कहते तू करके देखना, तू करके देख एक बार. मैं कैसे करके देखूँ यार? मतलब बंजर धरती पे जितना बड़ी हल चलाओ, फसल थोड़ा आ जाएगी यहाँ पे यार. मैंने कहा अरे कुछ होगा नहीं. नहीं फिर भी you just try it once, then you will understand how difficult is this. भाई पता उसने मेरे से ट्राई करवाया है. भाई मेरे जूकेस पे ट्राई हुआ है पता. मतलब भाई कसम से भाई जो मैंने लगाया ना वो जो पहली बार में उतारा एकदम वो हो रहा और कुछ हो तो रहा है नहीं, आ तो रहा है नहीं. जाहिर सी बात है भाई स्ट्रेचिंग पहली बार स्ट्रेचिंग हुई है इनकी. पहली बार पूरी स्किन वाओ नेवर हैव वी एक्सपीरियंस दिस. और भाई वो कौन तो ट्रांसपेरेंट होते तो मुझे अपनी छाती के बाल उड़ते दिखाई दे रहे. भाई ये क्या जिंदगी है भाई रोज की यार. फिर हम वो वाला ले हैंड्स फ्री वाला आता है. अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तो हैंड्स फ्री वाला ही लेना जब भी लेना हो. वो बेटर रहता है. क्या सस्ता हो एक बार, सॉरी सस्ता हो एक बार, महंगा हो एक बार. वो सीनो उसको फीडिंग में डालो, मैगजीन पढ़ो, आराम से बच्चों को दूध पिला दो. हमें पता है बच्चे के में बहुत नई नई चीजें पता चली. मतलब आई हैड नो आइडिया ऑल दिस इज हैपनिंग इन दिस कंट्री. मतलब सच में यू नो, मतलब डू यू नो दैट यू हैव टू बुक हॉस्पिटल्स इन एडवांस नाउ. In Delhi NCR across India you have to book hospitals in advance if you want good room, good hospital. Otherwise you will not get a good room, good hospital. और अब हॉस्पिटल जाओ ना बुक करने, अब वहाँ पे आपको डॉक्टर नहीं मिलते, वहाँ आपको मिलता है एडमिन एंड मार्केटिंग स्टाफ. तो बुलाते आइए गौरव जी बैठिए, क्या लेंगे, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे. मैं जो भी लेंगे चीनी के साथ लेंगे. कह ठीक है गौरव जी बिल्कुल आ जाएगा. फिर बिठाते हैं रूम में, अच्छे से रूम में बकायदा रहता है आपको. कह रहे गौरव जी तो किस पैकेज में डिलीवरी लेना चाहेंगे आप. सबको नहीं तौलिया लपेट के ले जाएंगे. बच्चा तो नंगा ही आता है संसार के अंदर. अरे वो पैकेज नहीं गौरव, देयर आर डिलीवरी पैकेजेस दैट वी हैव. दिस इज 2 नाइट 3 डे पैकेज, 3 नाइट 4 डे पैकेज. मैं अच्छा ये क्या होता है, ये तो मेक माई ट्रिप का ऑफिस है क्या. फिर नहीं गौरव जी देयर इज अ लग्जरी पैकेज, देयर इज अ डीलक्स पैकेज. व्हाट वुड यू लाइक टू नो. मैं कहा डीलक्स बता दो, डीलक्स में क्या होता है. कह रहे गौरव जी उसमें क्या है, बेसिक तो आपको ऑपरेशन वगैरह तो सब कुछ सेम ही रहता है, पर सर्विसेज के नाम पे आपको इतना देखिए कुछ नहीं मिलेगा. नॉर्मल से रूम रहेगा, डिलीवरी हो जाएगी, आपका बच्चा खुद देगा. आप बटन दबाते रहोगे, नर्स आएगी नहीं, पहले बता रहा हूँ मैं आपको. याद रख ले चीज, याद रखे ना ये चीज. मैं कहा ठीक है भाई डीलक्स में तो इज्जत ही नहीं मिल रही भाई बिल्कुल ही. मैं कहा लग्जरी पैकेज क्या, लग्जरी बता दीजिए. कह रहे वुड यू लाइक टू नो व्हाट लग्जरी पैकेज. अरे आपका एक्सेंट कैसे चेंज हो गया. यस प्लीज टेल मी व्हाट लग्जरी पैकेज. तो कह रहे गौरव जी पहले तो आप चेयर से उठिए, सोफे बैठिए आइए. नहीं ठीक है बैठ गया. मैंने कहा बताइए टेल मी मोर अबाउट इट. कह रहे तो गौरव जी गार्डन व्यू प्राइवेट स्वीट रूम रहेगा, जिसमें पेशेंट का रूम अलग रहेगा, अटेंडेंट्स के लिए 2 रूम्स अलग रहेंगे. पेशेंट का वॉशरूम अलग रहेगा, अटेंडेंट्स के वॉशरूम्स अलग रहेंगे. पेशेंट का कबर्ड अलग रहेगा, अटेंडेंट्स के कबर्ड्स अलग रहेंगे. फुली फंक्शनल किचन रहेगी. मैं कहा मैं फ्लैट बुक करने तो आया नहीं है. और हॉस्पिटल के कमरे में किचन या किचनेट क्या कर रही है भाई. आपको तो पता ही यहाँ पे क्या होता है. अंदर एक दिन का बिना इम्यूनिटी का बच्चा है और पूरा खानदान बाहर बैठ के तड़के मारे जा रहा है. इंडिया में तो वही होता है ना, जैसी बच्चा है चाची ताई वो सब पहुंचाती है, और फिर बाहर वही होता है, अंदर पेशेंट है, बाहर चाय हो जाए. चाय हो जाए. एक तो बहन इसका आंसर मैंने आज तक ना सुना ही नहीं. जब भी सवाल आया है चाय हो जाए, उसका आंसर चाय हो जा ही निकला. और साइड से 2 बंदे निकल के आते हैं, बन रही है तो हम भी ले ही लेंगे. यार मैं सोच रहा था कि हॉस्पिटल्स में अगर ये सब चल रहा है अब तो मतलब अब ऐसा लग रहा है हॉस्पिटल्स का वो पर्पस ही नहीं है. ऐसा लग रहा है वो एक्सपीरियंस वाली बात हो गई है कि पेशेंट आए तो यू नो वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो अब उससे बेनिफिट तो करते ही हैं उन सारी चीज़ों से. और पैकेजेस वगैरह जैसा ये बोल रहा है क्योंकि मुझे तो आइडिया नहीं है, मतलब मैं तो गया नहीं. मतलब वैसे नॉर्मली भी हॉस्पिटल्स वगैरह मैं नहीं गया इतना, तो मुझे नहीं पता कि अभी कितना पैसा लग रहा है. बट प्राइवेट तो आई थिंक है बहुत एक्सपेंसिव, इसलिए बहुत लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी प्रेफर करते हैं. वही. तुम्हें तो सालों अलग से मारूंगा मैं. वो नहीं चाहिए, बन रही है तो ले लेंगे 2. मैं कहा ठीक है जी चलो. एटलीस्ट गुड पार्ट इज कि पेशेंट का अटेंडेंट का रूम अलग है. मैं कहा मैम इसके अलावा हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटी है. कह रहे गौरव जी बेबी बॉय होगा तो ब्लू गुब्बारे से रूम को सजा देंगे, बेबी गर्ल होगी तो पिंक गुब्बारे से रूम को सजा देंगे. मैं कहा वाओ लग्जरी पैकेज बट सेम स्टीरियोटाइप. ठीक है चलिए रूम सजा रहे हैं. अब इसके अलावा हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटीज है. कह रहे गौरव जी बच्चों घर लेके जाएंगे. ब्लू और पिंक तो बिल्कुल सेंस नहीं बनता है. मतलब बचपन से ही बता दिया जाता है कि हाँ लड़का ब्लू लड़की पिंक. हाँ जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है.
एंड मैंने ये भी नोटिस, मतलब अब तो खैर लोग थोड़ा ओपन हो गए हैं, जैसे अगर कोई लड़का पिंक शर्ट पहन लेता था या पिंक टी शर्ट पहन लेता था तो मतलब उसको मतलब एम्बैरेस्ड लगता था कि भाई मैंने ये कलर पहना हुआ, जबकि कलर का मतलब जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। नॉर्मल होते जा रहा है धीरे धीरे, काफ़ी चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं, विच इज़ वेरी गुड टू सी। एंड लड़कियों का भी सेम, मतलब कि उन्होंने ब्लू पहना है तो थोड़ा बोलते हैं कि ऐसे, इनफैक्ट लड़कियों का थोड़ा सा फिर भी लिबरल होता है। नहीं, मैं बता रही हूँ लड़की के पर्सपेक्टिव से, जब तुम टीनेज में पहुंचते हो तो उल्टा हो जाता है, क्योंकि पिंक इज सो स्टीरियोटिपिकल कि ये लड़कियों का ही कलर है, इसलिए बहुत सारी लड़कियां पिंक को हेट करने लग जाती है, व्हिच हैपेंस टू अ लॉट ऑफ गर्ल्स की टिपिकल लड़की मुझे नहीं बनना इसलिए मुझे पिंक नहीं पसंद, बट फिर जब तुम वो फेज ग्रो आउट कर देते हो तो फिर यू स्टार्ट लविंग पिंक अगेन। क्योंकि मेरे को भी बीच में ऐसा, जब मैं स्कूल 10th 11th में थी तब ऐसा था कि पिंक वो भी कोई कलर होता है, बट नाउ आई लव पिंक अगेन। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई टू hate a particular, and it is a color and it is a beautiful color, मतलब मुझे, मैं पिंक शर्ट्स देखता हूँ तो मेरे को मन करता है कि भाई मैं खरीदूँ। मुझे तो मेरा सब कुछ पिंक चाहिए। इट इज़ अ ब्यूटीफुल कलर, मतलब अननेसेसरी हेट मिलता है पिंक को, ऐसा लगता है। आप तो जूता निकाल के मार दो, क्या बोल, कैसी बात कर, बच्चा छोड़ने आ रहा है? अरे नहीं गौरव, जैसे फॉलो अप क्वेश्चन हो तो बच्चों को तो घर लेके जाए, कैसे अपनी गाड़ी में घर लेके जाएंगे? मैं गाड़ी में घर लेके जाएंगे, मतलब ऊबर में तो ठीक नहीं लगता लेके जाते हुए, गोदी में लेके बोल रहा भैया 6543 OTP, बच्चा कंबल में से लात मार रहा है, थोड़ी तो मेहनत कर लेता तू यार। मैं गाड़ी में घर लेके जाएंगे क्या गौरव जी? आपकी गाड़ी सजवा देंगे, बच्चे को बड़ी पॉजिटिव फीलिंग आती है दैट ही और शी इज गोइंग टू वेरी नाइस फैमिली। मैं कहा 3 दिन को लाको दूध पीना आ नहीं रहा अपना, ये गाड़ी देखे बोलेगा पापा रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट, थैंक यू पापा। मैं कहा ठीक है जी, गाड़ी सज गई। इसके अलावा हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटी है मैम? कह रहे गौरव जी बच्चे का फोटोशूट करना बहुत जरूरी है आजकल, उसके बिना तो औलाद मानी नहीं जाती है। एक बार को आप अम्बिलिकल कॉर्ड मत काटो, फोटोशूट जरूर होगा। मैं कहा अच्छा क्या होता है फोटोशूट? भाई उसने मुझे एक वो दिखाया सैंपल फोटोशूट का, मैंने उसके मुंह पे नहीं बोला, पर माँ कसम वो बच्चा एक रंग बिरंगा अंडा लग रहा था। आपने देखा बच्चों का फोटोशूट? भाई देखा, कपड़े में लपेट कर रंग बिरंगे कपड़े में टोकरी में लेटा पड़ा। तो गंजे बच्चों को हेयर बैंड किसने बनाया? हेयर बैंड, वो वाले हेयर बैंड बना के लड़का लड़की सब हेयर बैंड बना के बैठते हैं। और वो भी जब फोटोशूट भी होता है तब भी लड़कों को ब्लू होता है, लड़कियों को पिंक। पता नहीं क्यों भाई, बहुत अजीब सी चीज है। ये प्रोफेशनल होते भाई बंदे, जो आपको लगता है वो कपड़ा आप नहीं बनाते, फोटोग्राफर को आता है बच्चा लपेटना, पता है आपको? वो बकायदा बच्चा एक स्ट्रेचेबल कपड़ा लेके आता है, ऐसे लेता मेरे को ओ भाई लगेज पैक नहीं हो रहा है भाई सच में यार। मैं कहा चलो जी फोटोशूट हो गया, इसके अलावा हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटी है मैम? कह रहे गौरव जी बच्चे की फर्स्ट डे की मेमोरी बनाना बहुत जरूरी है, सो दैट यू ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट डे कैसा था बच्चा। तो हम उसके हाथ में कास्ट बनाएंगे, उसका ना वो कॉपर का या किसी को भी मेटल का कास्ट बनाते हैं, इस तरीके से फर्स्ट डे की फिस्ट कैसे दिखती थी हमेशा। और मैं सोच रहा हूँ भाई आजकल के बच्चों की ये सब मेमोरीज बनाई जा रही हैं। बताओ भाई, यहाँ पे आधी जनता की सिर्फ एक ही मेमोरी है, टब में नंगे खड़े हैं। भाई मेरी भी है। ये तोंद के नीचे काला धागा बंदा पड़ा, काला टीका काजल, इतनी गंदी घटिया मेमोरी मैंने आज तक नहीं देखी औलाद की भाई कसम से यार। और मेरे को लड़कियों को नहीं पता, लड़कों की फोटो तो पेन पॉइंट पे फोकस करके ली जाती थी। एक बार को शक्ल धुंधली आ जाए, लुल्ली प्रॉपर आ रही है वहां पे, और वो एल्बम में वो फोटो चली जाए। उसके बाद जब घर में जब कोई नया बंदा है, मम्मी देखो इतना छोटा है, कितना छोटा, कितना छोटा था प्यारा सा लग रहा है। शादी के बाद नई बहू घर में, उसी को दिखा दिया, देखो कितना छोटा है, कितना छोटा प्यारा लग रहा है। नहीं वो कह रही मम्मी जी अभी भी छोटा ही है, कुछ से कभी नहीं बदलती है मम्मी। मतलब बच्चे के बारे में, क्यूटनेस के बारे में। मैं कहा चलो जी मेमोरी बन गई बच्चे की, सब बन गया। इसके अलावा मैम हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटी है? कह रहे गौरव जी डिलीवरी इज अ वेरी स्ट्रेसफुल प्रोसेस फॉर वुमेन। मगर यस मैम आई एम श्योर इट इज। कह रहे तो डिलीवरी के 3rd डे, डिस्चार्ज के 1 दिन पहले हम आपकी और आपकी वाइफ के लिए कैंडल लाइट डिनर डेट प्लान करेंगे। मगर एक बात बताओ, इस हॉस्पिटल में डॉक्टर का इंतजाम है कि नहीं है? माँ कसम खा के बताओ तो है डॉक्टर की नहीं है कि यहाँ पे ऐसा बकचोदी चलती रहेगी उल्टी सीधी? नर्सिंग स्टाफ कितना है यहाँ?
NICU रिस्पॉन्स क्या है, इमरजेंसी फैसिलिटीज क्या है? कह रहे गौरव जी वो तो आपको हर जगह मिल जाएगा ना, पर हमारे हॉस्पिटल की USP यही है। तो आप दिल्ली NCR में सारे अच्छे हॉस्पिटल चेक कर लो, सब में सेम ही सीन है आजकल। फाइनली हमने एक हॉस्पिटल बुक करा, आप यकीन नहीं करोगे भाई, हॉस्पिटल बुक करते रहे, दिस वाज द एक्चुअल क्वेश्चन आस्क्ड टू अस, यू नॉट बिलीव, किस मुहूर्त में डिलीवरी करवाना चाहेंगे आप? पता है आपको मुहूर्त में डिलीवरी हो रही है? मैम डरो मत, ऐसा नहीं होगा कि मतलब आपकी डेट सितंबर की आई तो मुहूर्त को मार्च का आ गया। क्योंकि भाई मैं नहीं कर रही है, पंडित तो बोल रहे हैं 6 महीने और रखो। मतलब वो जो विंडो होता है 15-20 दिन का फॉर इलेक्टिव, मैं सोच रहा हूँ भाई ये क्या हो रहा है यार दुनिया को? हाउ कम साइंस एंड सुपरस्टिशन केम टुगेदर एंड मेड समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली यूजलेस। और आपको मुहूर्त निकालना है, दुकान की एंट्री का मुहूर्त निकालो ना भाई, है कि नहीं भाई बताओ, है ना? आप अपने घर घुसने का मुहूर्त निकालो, आप जहाँ पे भाई ये मेडिकल प्रोसीजर में मुहूर्त कहाँ से घुस रहा है? एंड हॉस्पिटल्स आर एनेबलिंग दिस, दे आर चार्जिंग एक्स्ट्रा मनी फॉर 1 लाख। वही मतलब ये क्या होता है, तो मैंने पहली बार सुना कि मुहूर्त पे अपने आप से अगर बच्चा पैदा हो रहा है, दैट इज वन थिंग, कि फिर तुम सोच लो कि ओ ये अच्छे मुहूर्त पे पैदा हुआ है। मुहूर्त पे पैदा कराना इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, कि तुम मुझे तो वैसे तो मुहूर्त पे पैदा हुआ ही नहीं वो, तुमने उसको फोर्सफुली पैदा करवाया उस मुहूर्त मुझे तो पे। पता चला कि भाई ऐसी चीज हो रही है एक्चुअली में हॉस्पिटल्स में भी, मतलब क्या पॉइंट है फिर? हाँ यार पता जब नहीं, तुम्हें पता रहेगा पूरी लाइफ कि तुमने ही वो मुहूर्त से रख करके तुमने करवाया है खुद से। बहुत ही मतलब आर्टिफिशियल सी चीज हो गई मेरे ख्याल से। मुहूर्त का इम्पोर्टेंस तो तब समझो कि ओ वाव ये खुद से इस दिन पैदा हुआ, कि सो स्पेशल। हाँ एग्जैक्टली, मतलब उसमें कोई स्पेशलिटी रह नहीं जाएगी अगर तुम कोई चीज़ फोर्स करो स्पेसिफिकली। और ये तो बहुत सबसे मतलब मोस्ट नेचुरल थिंग इन द वर्ल्ड है कि एक इंसान का आना खुद से इस दुनिया में, एंड वो तो गॉड गिवन चीज़ होनी चाहिए, गॉड गिफ्टेड चीज़ होनी चाहिए कि भाई तुम इस पर्टिकुलर टाइम पे बॉर्न हो रहे हो। अब तुम उसको फोर्स करवाओ जबरदस्ती थ्रू मेडिकल प्रोसीजर में, बहुत अजीब लगा मुझे तो सुन के। 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा बीइंग चार्ज फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग। समझ रहे हो मतलब कितना टैबू, वैसे ही इतना टैबू होता है भाई, समझ रहे हो? एक बार को डिलीवरी आगे पीछे करनी पड़ गई, इमरजेंसी हो गई, जिंदगी भर ताने सुनते रहे वहां बैठ करके। माँ बाप इतना मुहूर्त पूरा देके बच्चों को डिलीवरी करा रहे हैं, और यही बच्चा 10-12 साल का होते ही ब्रो वेप पिएगा क्या? ब्रो लेमन ग्रास वाला लेके आया हूँ, पूरे स्कूल में फैला देंगे, सीन फाड़ देंगे भाई, वी आर पूरा बेबी ब्रो। मैंने कहा मैम हमें कोई मुहूर्त नहीं चाहिए, जो डॉक्टर फर्स्ट एड देके हम उस पर डिलीवरी करा लेंगे। डिलीवरी के दिन मैं और मेरी वाइफ हम दोनों गए हॉस्पिटल, डॉक्टर आई मेरी वाइफ को लेके जा रही थी, और उन्होंने मुझे पहनने को दे दिया स्क्रब। स्क्रब पता है आप लोगों को, जो डॉक्टर का पहनने का यूनिफॉर्म होता है ग्रीन वाला, जिसमें ऑपरेशन करते हैं वो। कह रहे गौरव आप भी ये पहन के रेडी रहिए। मैं कहा रेडी रहिए? मैं कहा मैम मैंने कॉमर्स से हिंदी ली थी। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मैंने बुकिंग टाइम पूछा, मैं नर्सिंग स्टाफ है कि नहीं है। उस टाइम तो कमरे सजा लो, गाड़ी सजा लो, डेटे करा लो, चल रहा है आप लोगों का। आपका फालतू टाइम नहीं है क्या? अरे नहीं गौरव यहाँ पे सारी सर्विसेज है, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मूवमेंट, यू शुड बी देयर व्हेन द डिलीवरी इज हैपनिंग। मैं कहा मुझे नहीं देखना मैम, मुझे जिंदगी में सारे सवालों का जवाब नहीं चाहिए, मेरे अंदर कोई क्यूरियोसिटी नहीं है मैम। अगर वो एप्पल मेरे सामने गिरता मैं खा जाता, मैं कहता गांड में ग्रेविटी, मुझे नहीं जानना उसके बारे में। भाई साइड से मेरी वाइफ वहाँ पे इमोशनल एंगल मार रही, कह रही नो आई थिंक आई विल नीड योर इमोशनल सपोर्ट ओवर देयर। मैं यू मे और मे नॉट नीड माय इमोशनल सपोर्ट ओवर देयर, बट देयर इज अ हाई चांस दैट आई विल नीड मेडिकल सपोर्ट इनसाइड। कहीं अगर मैं बेहोश हो गई कौन में देखेगा बता लेना मेरे को। कुछ नहीं भाई, देखे चले गए दोनों मुझे स्क्रब यार। अब क्या करता, मैंने ही पहन लिया वो स्क्रब। अब वो स्क्रब पहन के मैं हॉस्पिटल के कॉरिडोर में घूम रहा हूँ। तो आपसे झूठ क्या बोल रहा भाई, पहले तो मैंने अपनी 3-4 सेल्फी मारी। डॉक्टर कपूर कॉमर्स वाले। फिर भाई मैं बाहर जाके बैठा हूँ, उधर पास से ना वो था कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट था, उसके बाहर एक बेंच लगी थी। हाँ मैं वहाँ जाके बैठ गया। मैम सुबह 9:30 पौने 10 की बात थी। अंदर से एक अम्मा निकल के आई 9:30 पौने 10, ओल्ड लेडी अम्मा, और मैं स्क्रब में बैठा हूँ। अम्मा मेरे पास आके खड़ी होगी, मुझे कह रही डॉक्टर साहब। मैं कह रही अम्मा बताओ। अरे डॉक्टर साहब, वो बड़े डॉक्टर साहब तो है नहीं, पर रिपोर्ट आ गई, आप ही देख दो क्या है रिपोर्ट के अंदर। ये मैं कह रही अम्मा चलो दिखाओ। भाई इज्जत मिल रही, ले लो यार, क्या ही जा रहा है। सब बेसिक तो पढ़ना आता ही है, सुबह का तो मैं शांत कर ही दूंगा अम्मा को। मैं दिखाओ अम्मा, दिखाओ क्या सीन है। मैं कहा देखो जरा अम्मा, तुम्हारा ट्राइग्लिसराइड तो आ रखा 440, पूड़ी खाती हो ना? अम्मा
पता नहीं है, रोटी में टाइम लगता है, रोटी जल्दी से निकालो, कोई टेंशन। अम्मा कम कर दो, बहुत ज्यादा, तुम्हारी तो सारी आर्टरी फंसी पड़ी है, ऐसा लग रहा है। तेरा क्या फंसा पड़ा है? नालियाँ जाम है। तो अम्मा तुम्हारी सारी दिल के पास की नालियाँ जाती है, सब जाम है लग रहा है। कह रही अच्छा और क्या है? मैं अम्मा देखो तो रेशो आ रखा 5 बाप रे बाप। मैं अम्मा बैड कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा। मैं अम्मा मेरे ख्याल से स्टेंट लगेगा तुम्हें। कह रही कहाँ लगता है? मैं कहा इस अस्पताल में नहीं लगता है। आप यकीन नहीं करोगे, उस दिन मैंने 2 अपोलो के पेशेंट मेदांता भेज दिए। भीड़ का घोरा उड़ाओ लोग ऐसे। कुछ नहीं भाई, थोड़ी देर मेरी डॉक्टर कह रही गौरव इट्स टाइम फॉर डिलीवरी, कम इनसाइड। एंड आई वाज इन द एडजेसेंट कॉरिडोर, मतलब मैम एक कॉरिडोर ये है, एक कॉरिडोर ये है, मैं उधर खड़ा हूँ, वो बोल के चली गई। बाय द टाइम आई रीच दैट कॉरिडोर, डॉक्टर कमरे के अंदर घुस चुकी है। अब मुझे भाई रैंडम 20 कमरे दिखाई दे रहे हैं और मेरा इतना चूतिया बॉलीवुड दिमाग, मैं देख रहा हूँ लाल लाइट कहाँ लगी, ऑपरेशन थिएटर वाली। भाई मुझे उस दिन जाके पता चला ऑपरेशन थिएटर में लाल लाइट ही नहीं होती, पता है आपको? अब मैं रैंडम कमरे चेक करो, भाई कहाँ है मेरी बीवी, है कहाँ? डॉक्टर गौरव कहाँ घूम रहे जरा, डिलीवरी हो रही है। भाई मैं भाग के गया उस रूम की तरफ। एक तो रूम में यार एक थोड़ा सा एक ब्रीदिंग स्पेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब सोच रहा हूँ, मतलब मैं जहाँ से घुसा भाई वही डिलीवरी चल रही। मतलब उस रूम की ओरिएंटेशन, मतलब मैं घुसते ही मेरा आ रहा भाई यार एग्जैक्टली यही नहीं देखना था भाई मुझे यार। भाई मैं गया अपनी वाइफ के साथ खड़ा हुआ हूँ मैं वहाँ पे, ऐसे बीच में यू नो ना यू कैन बी विद योर पार्टनर राइट, बीच में कर्टेन लगा देते हैं, नीचे ऐसे लोकल एनेस्थीसिया दिया होता है, ऊपर यू कैन टॉक टू योर पार्टनर। वो तो बेचारी एकदम इमोशनल हो रखी थी, मेरा हाथ पकड़ी, मुझे खींची अपनी तरफ, मुझे बोली कह रही मेरे को ना दर्द सा लग रहा है। तो मैंने ही बोल दिया कि मेरी भी ना टांग में दर्द हो रहा है थोड़ा। लाल बटन नहीं दबाना था। भाई मुझे नहीं पता था यार, मतलब आप लोग तो हंस रहे हो यार इस बात यार। वो कसम से पता नाराज ही हो गई, पता है इस बात पर। उसने मुंह उधर कर लिया, पता है चलते ऑपरेशन में नाराज हो गई भाई। अब चलते ऑपरेशन में मैं उसे मना रहा हूँ। किसी ने अपनी बीवी को चलते ऑपरेशन में मनाया है? अरे ये क्या हो गया? व्हाट हैपेंड, एटलीस्ट टेल मी व्हाट हैपेंड, टेल मी व्हाट हैपेंड एटलीस्ट। आई मीन आपने बोला दर्द, मैंने बोला दर्द, कम्युनिकेशन इज अ की बिटवीन कपल। एटलीस्ट टेल मी, बताओ आपसे मेरी गलती क्या है? बच्चों को कैसे लगेगा, कैसे माँ बाप मिल गए, एकदम भसड़ वाले माँ बाप है क्या? उसका लाइफ में फर्स्ट डे है, उसका बर्थडे है आज, असली बर्थडे है। हर साल तो मैंने ये तो बर्थडे है, उस पर कैसे बोलेगा? माँ बाप भी डिस्फंक्शनल फैमिली में जा रहा हूँ मैं, हो क्या रहा है मेरी जिंदगी? एटलीस्ट टेल मी व्हाट हैपेंड, बताओ तो सही। ये सब चल रहा है, मैं मना रहा हूँ उसे, डॉक्टर पर्दा हटा के चेक कर रही, कलेश चल रहा क्या वहाँ पे? मैम आप तो अपने काम पे ध्यान दो ना, आप भी एकदम पड़ोसी आंटी बन रखे, क्या चल रहा है? मैंने बोला मेरी वाइफ से, मैंने बताओ तो सही हुआ क्या, मेरी गलती तो बताओ, गलती क्या? मैं 3 फ्लोर ऊपर नीचे कर ली, मेरे तो आपने बोला, मेरे को अचानक से वही याद है, मैं क्या करूँ? घूम के बोली फिर मेरे को, कह रही सिर्फ तेरा दर्द जरूरी है कि मेरा दर्द जरूरी है? मगर आपको तो एनेस्थीसिया लगा है। मेरे तो वो वाला हो रहा है जो पता चल रहा है। इस वाले जोक को पता क्या होता है? आधे लोग को तो खूब मजा आता है, बाकी सारी लड़कियां यू आर अ फकिंग एसोल, फक ऑफ। और उसका ना बेचारी का वो भी हो रहा था, बीपी ऊपर नीचे हो रहा था थोड़ा उसके ऑपरेशन की वजह से। तो जो डॉक्टर बीपी मॉनिटर कर रहे थे उन्होंने मेरे से बोला, अरे आप तो कमेडियन हो, हंसाओ इन्हें। मुझे कभी ऐसी ऑडियंस मिली नहीं है ना। इसका पेट कटा पड़ा है इस टाइम, कौन सा चुटकुला मार दूंगा कि हंस देगी? कि सुनो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन देखी, यू आर ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो। कुछ नहीं यार, फिर ऑब्वियसली बच्चा हुआ तो इट वाज एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल मूवमेंट। और लड़कियों के लिए तो और ज्यादा होता है, लड़कों के लिए कम होता है, क्योंकि इनकी तो बॉडी इन्वॉल्व होती है ना। हमारा तो क्या ये वाला समझ आया तुम दोनों को? ये है तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर कि गौरव भाई मुंह वाला अच्छा था, मैं तो दोपहर को करके आया हूँ हल्का। और भाई मैं नोटिस करा भाई, मैंने देखा माँ की ममता इमीडिएटली आ जाती है, बाप की बात में थोड़ा टाइम लगता है आने में। आती है बाप की बात पर थोड़ा रुक के आती है, 3-4 महीना 5 महीने लगता है उसमें। क्योंकि मेरी वाइफ जैसे ही बच्चा हो ना, मेरी वाइफ तो एकदम ही ओवरवेलम ही हो गई, एकदम समझ रहे हो, बच्चों गोदी में लोग रोना होने, और वो मुझे देख रही कि मैं भी ओवरवेलम हो रहा हूँ। और मैं सादा खड़ा था एकदम, तो मैं उसे देख रहा हूँ, वो वैलिडेशन के लिए मुझे घुरे जा रही हूँ। मैं कोई करो, आंसू नहीं आ रहे, मैं अपने आप को चुपोटी मार रहा हूँ, निकल जाओ। मैंने कहा कल का मेरी भी
काट दो यार, हो जाएगा। मेरे आंसू वहाँ क्यों नहीं रहे भाई? तो पता है वो घूरे जा रही मेरे को। मैंने कहा गुड वन। भाई पूरे ऑपरेशन थिएटर के सारे डॉक्टर घूम गए। कंबाइंड डॉक्टर ने बोला गुड वन कौन बोलता है? कुछ और याद ही नहीं आया। बड़ा अच्छा मोमेंट था, इट वाज गुड मोमेंट। और ऑब्वियसली यार फिर हम बच्चों को लेके घर आ गए और हमें घर लाके समझ आया कि हमसे अकेले ही नहीं पल पाएगा। तो हमने घर में हेल्प के लिए रख ली जापा। जापा पता है आपको? नहीं पता आपको? नैनी पता है आपको? नैनी नैनी पता है? नैनी जापा इज नॉट नैनी। जापा इज अ सीनियर। जापा इज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। जापा मैं आपको बताऊं कितनी तरह, जैसे अगर आप में से कोई टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा में काम कर रहा है, मैं बता रहा हूँ नौकरी छोड़ के जापा बन जाओ सबके सब। डबल सैलरी मिलेगी, डबल सैलरी। घर की पॉलिटिक्स का पार्ट बनाओ, अलग मजा आएगा जिंदगी का। जापा मतलब वो होती है जो बच्चे को फर्स्ट डे संभालती है, समझ रहे हो? मालिश वालिश करना, नहलाना वहलाना। जब आप अपने बच्चों को गोदी में लेने डर रहे होते हो ना, जापा आपके बच्चों को लेती है और ऐसे घुमाती है, ले तेरी औलाद। बच्चे को स्ट्रेचेबिलिटी टेस्ट देती है वो आपको बताएगा, ये देखो। और माँ बाप की गांड फटी पड़ी, आंटी क्या कर रही हो आंटी? भाई हमारी जापा तो बच्चे को ऐसे टेस्ट करे जो जूता हो। मजबूत कितना है गौरव जी? क्या स्ट्रेचेबल बच्चा हर तरफ घूम जाता है। वाह मजेदार है एकदम ये। पर मेरे ख्याल से ना, मैं जेन्युइनली बताऊं तो हमें मेरे ख्याल से बेस्ट मिली जापा आंटी, हमारी बेस्ट ही है वो मेरे ख्याल से। बस एक छोटा सा सीन है कि वो रजनीगंधा खाती है। जो उन्होंने ज्वाइनिंग से ही पहले बोला था भैया रात भर जागना, रजनीगंधा लगेगा। मैंने कहा टेंशन मतलब मैं खुद ला के दूंगा आपको। तो अब ना मैंने एक चीज नोटिस करी, पिछले 6-7 महीने में एक छोटा सा इशू आ गया मेरे लाइफ में। मैंने देखा बच्चे की ना कंडीशनिंग थोड़ी इस टाइप की हो गई है कि भाई जब ये रो रहा होता है ना तेज तेज, तो तुम इसके मुंह पे जितने मर्जी खिलौने हिला लो, पीकाबू कर लो, वो कोकोमेलन, वो एक मोटा हाथी, जो मर्जी कर लो, ये चुप नहीं होता भाई। पर भाई जैसी रजनीगंधा की पुड़िया की चिड़चिड़ सुनता ना भाई, आप बच्चे के चेहरे पे खुशी की लहर देखो मेरे एकदम बच्चे की आंखों में दिखता है, मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। भाई यार मुझे बस एक डर लग रहा है यार, कल को मैं अपने बच्चों को भेजूं जीडी गोयंका लापटी टाइप स्कूल में। बच्चा स्कूल में जाके कर रहा है ही समायरा रजनीगंधा खाएगी क्या? कियान तेरे लिए तुलसी भी लेके आया हूँ। कियान कर नहीं ब्रो मैं मुहूर्त वाला हूँ, वे पिएगा क्या? ओके भाई मेरे को एक बात सबसे ज़्यादा पसंद आई इस सेट की कि इसने जो इतना मतलब एक तरीके से इंफॉर्मेशन भी दी अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट पंप और हॉस्पिटल्स, जो आजकल लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि मुझे तो पर्सनली नहीं पता था। मतलब मतलब जो उसने बताया कि हॉस्पिटल्स में क्या क्या चल रहा है, मतलब वो है मानना पड़ेगा भाई, क्योंकि एंड ऑल्सो द थिंग अबाउट जो उसने पूरा वो ब्रेस्ट पंपिंग वाली चीज़ बताई, जिसके बारे में मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसे होता है, ऐसे फंक्शन करता है। मतलब मोस्टली लड़कों को नहीं पता होता, बिकॉज यू नो उसके बारे में कोई बात नहीं करता। एंड ऑब्वियसली तुम्हारे पेरेंट्स से ये सब चीज़ें नहीं पता चलती, तो तुम ऑब्वियसली इंटरनेट के थ्रू ये सारी चीज़ें जानते हो। एंड टू इंक्लूड दैट इन अ कॉमेडी सेट, टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट स्पेशली बॉयज़, क्योंकि ऑब्वियसली लड़कियां तो एक्सपीरियंस करती हैं वो सारी चीज़ें, एंड ऑल्सो द इमोशनल साइड ऑफ इट। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा जिस तरीके से उसने इंक्लूड किया। एंड मेरे ख्याल से ऐसे इस तरीके से अगर किसी को पता चले तो मतलब ईजी टू डिस्कस भी हो जाता है। तो मुझे तो काफ़ी पर्सनली अच्छा लगा ऑब्वियसली। एंड वो एक मोटा हाथी वाला वो तो बहुत ही अच्छा था यार। मैंने जो रील देखी थी वो थोड़ा अलग था, उसमें उसने ये भी बोला था कि वो गाना ऐसा है कि वो दिमाग में बैठ जाता है। हाँ, और फिर उसने स्टैंड अप में बोला, और फिर उसने बोला अब तुम्हारे दिमाग में भी बैठ चुका। हाँ। अब तुम रात को गाओगे एक मोटा हाथी। मेरे भी दिमाग में चलता रहा था भाई, पता नहीं क्या है। और ऐसे मतलब बेसलेस गाने होते हैं वो, मतलब मोस्टली बच्चों के जो रैंक्स वगैरह ऐसे ही गाने फंसते हैं जो बिल्कुल पसंद नहीं होता। हाँ, ब्रेन रॉट करने वाले जो तुम्हें नहीं पसंद आएंगे वही चीज़ें दिमाग में रह जाती है भाई। बाकी यार तुम लोग बताओ कैसा लगा तुम लोग को ये, एंड
कमेंट्स में ज़रूर बता देना कि भाई किसी और चीज़ पे हमें रिएक्ट करना, क्योंकि तुम लोग के कमेंट से हम लोग को काफ़ी इजी हो जाएगा टू रिएक्ट टू थिंग्स। बाकी यार जिस चीज़ पे भी तुम बता दोगे तो उस पर जल्द से जल्द हम लोग पोस्ट करने की कोशिश करेंगे। एंड ऑब्वियसली अभी ये 35 मिनट्स के आसपास की ऑलरेडी हो चुकी होगी वीडियो, तो आई होप अब तक तुम लोग टिके रहे हो हमारे साथ। अगर टिके रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट टारगेट है 3K सब्स का, तो जल्दी से वो करा दो। एंड वील सी यू गाइज वेरी सून इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।